दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दो ऐसी कहानियां आपको बताने वाला हूं जिसको सुन करके आप दहल जाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। जी हाँ दोस्तों, किस शख्स पे विश्वास करें, किस शख्स पे विश्वास न करें, एक ऐसी सोच आपके जेहन में जरूर आएगी। संयोग से दोस्तों, ये कहानी लगभग एक ही जैसी है, लेकिन इनके स्थान अलग अलग हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित कहानी है, तो दूसरी कहानी दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम से है। लेकिन दो कहानियां, दो अलग अलग व्यक्तियों की कहानियां, लेकिन उस कहानी का प्लॉट एक है। और इस प्लॉट को अगर आप सुनेंगे, आप अगर समझेंगे, तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहली कहानी सुनाता हूं, जो कहानी है एक पड़ोसी का। कहते हैं दोस्तों कि संकट में सबसे पहला मददगार, या जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहला मददगार शायद आपका पड़ोसी होता है। लेकिन इस पड़ोसी ने इस परिभाषा को बदल दिया। इस परिभाषा में पड़ोसी ने एक ऐसा कांड कर दिया कि शायद आने वाले दिनों में कुछ लोग अपने पड़ोसियों पर भी एतबार करना छोड़ देंगे, विश्वास करना छोड़ देंगे। कहानी शुरू होती है दोस्तों उस शख्स के साथ जो कि है रियल एस्टेट के कारोबार में लगा हुआ। रियल एस्टेट के कारोबार में वो काफी दिनों से लगा रहता है और धीरे धीरे वो उसमें काफी तरक्की करता है। काफी पैसे हो जाते हैं उसके पास, काफी धन और दौलत हो जाता है, जमीन जायदाद हो जाते हैं, गाड़ियां हो जाती हैं। अब ये देख करके उसका पड़ोसी, दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं कुछ कारणों से उन लोगों के नाम और स्थान मैं नहीं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, लेकिन ये कहानी जरूर आप लोगों को एक सीख देगी, एक लेसन देगी, जिससे अगर आप कभी इस तरीके की परिस्थितियों में पड़े तो आप ऐसी परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति, जो शख्स रियल एस्टेट का कारोबार करता था, धीरे धीरे वो काफी तरक्की कर रहा होता है और उसको देख करके पड़ोसी के मन में, जो शायद उसका दोस्त भी है, उसके मन में है जलन की भावना हो जाती है और वो उससे कुछ रकम ऐंठने का प्लान बनाता है। और इसके लिए उसने कुछ और लोगों को भी तैयार किया। कुछ और लोगों को तैयार करने के बाद उसने किसी दूसरे मोबाइल से उस रियल एस्टेट कारोबारी को फोन किया, किसी जमीन के सौदे को लेकर के। किसी जमीन का सौदा करने के लिए उस रियल एस्टेट कारोबारी को फोन करवाया गया दूसरे नंबर से और एक नियत स्थान पर बुलाया गया। और जब ये कारोबारी उस नियत स्थान पर पहुंचा तो उस स्थान पे कुछ लोग मौजूद थे। हालांकि ये जिस पड़ोसी ने ये षड्यंत्र रचा, वो पड़ोसी वहां पे नहीं था। कुछ लोग वहां पे एकत्र थे और उन लोगों के बीच में एक महिला भी थी। और जब ये रियल एस्टेट कारोबारी वहां पहुंचा तो एक कमरे में उन लोगों ने उस रियल एस्टेट कारोबारी को बंद कर दिया। जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए गए और कपड़े उतरवाने के बाद जो वहां पे एक
महिला थी उसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो उसके खींच लिए गए और उसके बाद खेल चालू होता है। उन आपत्तिजनक फोटो को उस कारोबारी को दिखला करके लाखों रुपए की मांग की जाती है और ये धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये रियल एस्टेट कारोबारी डर जाता है। डर हो भी क्यों न हो, समाज में मान सम्मान का डर, पद प्रतिष्ठा का डर एक बहुत बड़ा डर होता है अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। और इस डर में उसने कुछ रुपए उन लोगों को दे भी दिए, कुछ लाख रुपए उन लोगों को दे भी दिए, लेकिन वो जो षड्यंत्रकारी थे वो उतने रुपए से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर उसे डराना धमकाना चालू किया। अब इसके बाद होती है पड़ोसी की एंट्री। किसी तरीके से बहाने से वो पड़ोसी उस रियल एस्टेट कारोबारी से उसकी परिस्थिति को, हालांकि उसे सब मालूम रहता है, फिर भी उसके मुंह से जान देता है, उसके उसी के द्वारा ये नाटक करता है कि उस रियल एस्टेट कारोबारी ने ही वो सारी घटना उनको बताई कि यार ऐसी ऐसी परिस्थिति है और ये स्थिति है। अब ये जो पड़ोसी है इनके बीच मीडिएटर का बन करके स्थिति को संभालने के लिए आ जाता है, स्थिति को संभालने के लिए आ जाता है, लेकिन कुछ उसके ऐसी गतिविधियां वो करता है जिससे कि उस रियल एस्टेट कारोबारी को उस पे शक हो जाता है। वो कुछ ऐसी गतिविधियां कर देता है कि जिससे रियल एस्टेट कारोबारी को अपने उस पड़ोसी पे शक हो जाता है कि शायद ये भी इन लोगों से मिला हुआ है। अब इस पीड़ित रियल एस्टेट कारोबारी ने पुलिस में इसका पुलिस को इसकी सूचना दी और सारी घटना वहां पे बताई। इसके बाद पुलिस एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद ये प्लान किया जाता है कि इन लोगों को एक साथ कैसे पकड़ना है, और इसलिए रियल एस्टेट कारोबारी उन लोगों को एक स्थान पे, एक नियत स्थान पे वो सारे पैसे देने के लिए बुलाता है कि इस स्थान पे आ जाओ और मैं इस स्थान पे पैसे आप लोगों को दूंगा। और वहां पे पहले से ही पुलिस मौजूद रहती है और जब ये सारे लोग जुटते हैं तो उसमें वो पड़ोसी भी आ जाता है, हालांकि वो दूर ही रहता है लेकिन आ जाता है पुलिस के गिरफ्त में। और जब ये सभी लोग गिरफ्त में आ जाते हैं तो पूरे षड्यंत्र का राज खुलता है कि किस तरीके से ये सारा का सारा षड्यंत्र किया हुआ था उस रियल एस्टेट कारोबारी के पड़ोसी द्वारा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे पड़ोसी को, जरूर बताइएगा कमेंट में। और बढ़ते हैं आगे दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, ये दूसरी कहानी बहुत ही हाई प्रोफाइल है और इस हाई प्रोफाइल कहानी में जुड़ाव है एक टीवी एक्ट्रेस का, जो कि तिरुअनंतपुरम की है और उनका नाम है विद्या शासे। और इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 24 मई से। एक बुजुर्ग जो कि भारतीय सेना से भी रिटायर थे और केरल विश्वविद्यालय के से भी रिटायर थे, और इनको आवश्यकता होती है फ्लैट की, तिरुवनंतपुरम में फ्लैट की आवश्यकता होती है और इसके लिए वो खोजने का प्रयास करते हैं। और ये
बात पता चल जाती है उस टीवी एक्ट्रेस को। अब टीवी एक्ट्रेस और उसके एक दोस्त हैं जिनका नाम है वीनू, ये दो लोग मिलकर के अब उस बूढ़े व्यक्ति को, उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं। तो षड्यंत्र के अनुसार उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक स्थान पे बुलाया जाता है, जो लगभग कहानी, पिछली कहानी से मिलता जुलता ही कहानी है। उनको एक स्थान पे बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उस जगह पे उनके कपड़ों को उतरवा दिया जाता है। उनके कपड़ों को उतरवाने के बाद उस टीवी एक्ट्रेस के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो पोज वो टीवी एक्ट्रेस का दोस्त वीनू खींच लेता है, अपने कैमरे में कैद कर लेता है। उसके बाद जो है मांग होती है उस बुजुर्ग व्यक्ति से 25 लाख रुपए की। दोस्तों 25 लाख रुपए की मांग होती है और अगर ये रुपए उनको नहीं दिए जाते हैं तो उनको फंसाने की साजिश भी रची जाती है। अब फिर से वहीं पे पद प्रतिष्ठा सम्मान की बात आती है दोस्तों, इसलिए वो बुजुर्ग ने 11 लाख रुपए तो इन लोगों को दे दिए। 11 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इन्हें पैसे चाहिए थे ज्यादा, इसलिए इन लोगों ने बुजुर्ग पे दबाव बनाया। और जब उस पे दबाव बनाया तो फिर किसी से सलाह लेकर उस बुजुर्ग ने इनके विरुद्ध FIR कर दी, इनके विरुद्ध कंप्लेन कर दिया पुलिस में। और फिर वैसे ही पुलिस ने एक प्लान किया इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए, और एक स्थान पे इन लोगों को बुलाया गया बुजुर्ग के द्वारा, जहां पर के ये बचे हुए 13 लाख उनको देने का वादा किए। और वहां पे पुलिस पहले से ही एकत्र थी, और इसके बाद जो है ये लोग आए पैसा लेने, और ये टीवी एक्ट्रेस और उसके साथी को वहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके विरुद्ध कार्रवाई की। तो दोस्तों ये दो कहानियां थी हनी ट्रैप की। तो दोस्तों हनी ट्रैप एक ऐसा, इस समय एक ऐसा हथियार बन चुका है लोगों को, निर्दोष लोगों को लूटने का। तो आप सभी लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए ऐसे षड्यंत्रों से। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि आपके अन्य लोगों को भी मालूम चले, वो भी अवेयर हो सके, वो भी जानकार हो सके हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और आप लोग इतनी देर तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।